Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. In the last class, we talked about the format of memorandum joint venture account and in the books of A and in the books of B. मैंने आपको बताया था कि इन द बुक्स ऑफ ए का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें मेंटेन होता है जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ बी में क्या होता है, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को 3 अकाउंट से समझेंगे. आपको ये ध्यान रखना है दैट इज स्टेप 1, मतलब ये फर्स्ट अकाउंट है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. सेकंड, इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद सी अकाउंट, ए अकाउंट. आपको इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्टली हम इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड हम इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड हम इसको डिस्कस करेंगे. हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सेकंड मेथड का फर्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं, व्हेन ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ओनली ऑन ट्रांजैक्शन. इसका अदर नेम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड. सर इस मेथड को आइडेंटिफाई कैसे करें, इस मेथड को पहचाने कैसे कि किस क्वेश्चन में ये मेथड एप्लीकेबल है. तो बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के मैंने आपको बताया था और मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहला तरीका तो या तो वो बोल देगा क्वेश्चन में कि प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. अगर उसने ये लाइन दे दी कि प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो इसका मतलब ये सेकंड मेथड का फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है. या फिर ये तो पहला पैटर्न है कि वो पता करेगा. दूसरा पैटर्न और कैसे पता लगे, सर आप क्वेश्चन में ये पढ़ो, कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन दे रखी होगी कि ईच कोवेंचर्स रिकॉर्ड्स ओनली ऑन ट्रांजैक्शन. ईच कोवेंचर्स रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजैक्शन मतलब सभी कोवेंचर्स अपने अपने क्या रखते हैं, ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखते हैं, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं अपने अपने. ईच कोवेंचर्स रिकॉर्ड्स ऑन ट्रांजैक्शन ओनली. क्लियर? ए का, बी का, सी का. ओके. नाउ अगर क्वेश्चन में सर ये भी नहीं पता चले तो क्या, तो आप क्वेश्चन में पढ़े बेटा कि उस क्वेश्चन में लिख रहा होगा कि कोवेंचर्स एक ही प्लेस पर नहीं रहते होंगे और बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा. सर एक ही प्लेस का मतलब एक दिल्ली रहता होगा, एक बैंगलोर रहता होगा, एक अहमदाबाद रहता होगा, एक मुंबई रहता होगा. तो एक ही प्लेस नहीं हुए ना, डिफरेंट प्लेसेस हो गए. ठीक है. और बिजनेस भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा मोटा बिजनेस होगा. तो वहां पर सेकंड मेथड का ये फर्स्ट पार्ट लगेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है. इलस्ट्रेशन 5 को आराम से पढ़ेंगे कि अहमदाबाद का ए है और बैंगलोर का बी है. अहमदाबाद का ए है और बैंगलोर का बी है. वो सी एक एजेंट है, उसको अपॉइंट कर रहे हैं कि भाई मैं अहमदाबाद रहता हूं, ये बंदा बैंगलोर रहता है, तो हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन हम इस बिजनेस में ये कह रहे हैं कि हम आपको गुड्स सेंड करेंगे सी को. आपका काम है बेचने का, सोल्ड करने का काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एजेंट को दे दी. सी एक एजेंट है. सी ने बोला ठीक है मैं आपकी गुड्स को सोल्ड करने का काम करूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले क्या मिलेगा. तो सी कह रहा सी को मिलेगा उसके बदले कमीशन. तो प्रॉफिट में किसका शेयर होगा. सर प्रॉफिट में ऑब्वियसली बात है ए और बी का शेयर होगा. सी कौन है इस इलस्ट्रेशन में, सी एक एजेंट है. गलती से 3 कोवेंचर्स मत मान लेना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना. अहमदाबाद का ए है और बैंगलोर का बी है, तो ए इज ए कोवेंचर, बी इज ए कोवेंचर एंड सी इज ए एजेंट. सी का काम सिर्फ गुड्स को सोल्ड करने का है, बाकी सारे काम ए और बी के हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 5. फर्स्टली मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड बनाएंगे. एक बार मैं अगेन आपको रिपीट करा रहा हूं, कोई भी एक्सपेंसेस है वो डीआर साइड, कोई भी इनकम है वो सीआर साइड. क्लियर है? अगेन मैं रिपीट कराता हूं, अगर ए ने परचेज किया तो 2 परचेज ए के नाम से, बी ने परचेज किया 2 परचेज बी के नाम से, ए ने एक्सपेंसेस किया 2 एक्सपेंसेस ए के नाम से, बी ने एक्सपेंसेस किया 2 एक्सपेंसेस बी के नाम से. सर दोनों ने मिलकर किए, यहां दोनों मिलकर नहीं करेंगे, सबका अलग अलग होता है, कोई मिलकर नहीं करता यहां पर. क्लियर है यहां तक? ओके. अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में पता लग रहा है. देखो क्वेश्चन मुझे पता है क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है अपने सामने. क्वेश्चन जो आपकी बुक है वो सामने रखनी है और क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है? और मैं आपको बोल रहा हूं आप इसको अंडरस्टैंड करते रहो, है ना. अहमदाबाद का ए है, अहमदाबाद के ए ने क्या किया है, अहमदाबाद के ए ने क्या किया है, यहां पर बैल्स का बिजनेस है उनका. उन्होंने 100 बैल्स लिए और 100 बैल्स में से कुछ बैल्स ए ने 60,000 में सेंड करिए, मतलब बेच दिए, परचेज करिए 60,000. ये काम ए ने किया है. ठीक है? दे एग्री. मैं अगेन रिपीट करता हूं क्वेश्चन. ए ऑफ अहमदाबाद एंड बी ऑफ दिल्ली एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंसाइन 100 बैल्स एट सी. मतलब यहां पर ए और बी ने 100 बैल्स सी को सेंड किए. अगेन दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, A/B 1/1, C is A. क्लियर?
ए ने 60,000, ए सेंट 50 bells वैल्यू 60,000 एंड पेड 1200 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। ए ने तो 50 bells 60,000 रुपए की, ध्यान रखना कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस 50 bells को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60,000 से, नहीं 50 bells आगे ये नहीं लिख रहा एट दी रेट प्राइस 1000 या एट दी रेट प्राइस 2000, अगर ऐसा लिख रहा होता तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते, बट इसमें क्लियरली शो कर रखा है कि ए 50 bells और उनकी अमाउंट कितनी है 60,000, मतलब 50 जो बैल्स हैं 50 जो बैल्स हैं उनकी प्राइस 60,000 है, मतलब ये परचेज किया है ए ने, तो टू परचेज अकाउंट ब्रैकेट में ए 60,000। सर यहाँ परचेज तो लिख ही नहीं रहा कहीं पर भी, देखो बेटा क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बहुत ज्यादा जल्दी मत करो, सिंपल बोल रहा है कि ये ए क्या कर रहा है, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बैल्स को ले रहे हैं। अब ले कहां से रहे हैं, बैल्स कोई बेटा ऐसा तो है नहीं कोई पैदा होती है कहीं भी, बैल्स क्या होती है परचेज ही तो की जाएंगी, कोई भी मटेरियल है वो परचेज ही तो किया जाएगा। तो 50 बैल्स है और उनकी प्राइस है 60,000, 50 बैल्स है और उनकी प्राइस 60,000 है और उन पर उन्होंने एक्सपेंसेस किया है 1200, ये काम ए ने किया है, ए ने 50 बैल्स को परचेज किया है, तो टू परचेज अकाउंट ए 60,000, 50 बैल्स है क्वांटिटी और अमाउंट है 60,000, तो यहां अमाउंट लिख दी 60,000। टू एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रैकेट में ए, उसने 1200 का एक्सपेंसेस किया है, ये भी क्वेश्चन में शो कर रखा है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि बी सेंट 50 bells, सेंट का मतलब यहां पर ये दोनों इन चीजों को सी को भेज रहे हैं क्योंकि इनको सोल्ड करने का काम सी का होगा, अगर सी के पास ये प्रोडक्ट होंगे ही नहीं तो वो सोल्ड कैसे करेगा। अब बात ही आती है सर ये सेंट कहां से कर रहे हैं, इन्होंने परचेज किया होगा तब ये सेंड कर रहे होंगे, तो ए ने तो परचेज की 50 बैल्स 60,000 रुपए की, उस पर एक्सपेंसेस किया 1200 का, बी ने परचेज की जो बैल्स हैं वो 56,000 की और उस पर जो एक्सपेंसेस किया वो एक्सपेंसेस किया कितना है, वो है 1000 का। ऑब्वियसली बात है, सिंपल, टू परचेज अकाउंट ए 60,000 टू एक्सपेंसेस 1200, टू परचेज अकाउंट बी 56,000 टू एक्सपेंसेस अकाउंट बी 1000। ये नेम लिखना जरूरी है, ये काम आएंगे हमारे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें से 5 बैल्स हैं जो फाउंड डैमेज, भाई सिंपल सी बात है, जब अपन कहीं भी अपने प्रोडक्ट को सेंड करते हैं भेजते हैं उस कंडीशन में वो खराब होना वाजिब है, तो 5 जो बैल्स है ना वो डैमेज हो गई और डैमेज होने के बाद उन 5 बैल्स को कबाड़े में बेचने पर, देसी में समझो स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसको, कबाड़े में बेचना रद्दी में बेचना, कुल मिला के उनका स्क्रैप वैल्यू लिया, 5 बैल्स को सोल्ड कर दिया और 5 बैल्स को अब एक्चुअल प्राइस में वो सोल्ड नहीं हुई है, वो सोल्ड हुए कबाड़े में। अब कबाड़ा मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू में कोई भी चीज अगर आप सोल्ड करते हो तो उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलता, जो वैल्यू मिलता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, क्लियर है। अब वो स्क्रैप वैल्यू किसने ले लिया है, पढ़ लो, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 bells were found damaged and B could recover 5,000 from insurance company for its claim। कबाड़े में बेचा, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उनका आपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस से आपको 5,000 रुपए मिले, तो अगर मैं ये कह दूं तो कोई गलत थोड़ी बोल दूंगा कि भैया ये इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को इनकम हो गई बाय इंश्योरेंस क्लेम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाना, बाय इंश्योरेंस क्लेम ब्रैकेट में B 5,000, इनकम है तो क्रेडिट साइड आ गया, बाय इंश्योरेंस क्लेम 5,000। ऑब्वियसली बात है अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाता हूं और उस प्रोडक्ट का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है और उस इंश्योरेंस कंपनी मुझे कोई भी अमाउंट देती है तो वो मेरी इनकम है, इनकम इधर आती है, वो अमाउंट बी को मिली है, इसलिए बाय इंश्योरेंस क्लेम बी 5,000। ओके नेक्स्ट, सी सोल्ड रिमेनिंग बैल्स 1,30,000। अब सी ने, सी का काम ही तो है सोल्ड करने का, सर सी का काम कैसे है, अरे ए और बी आर को-वेंचर, सी इज एजेंट, तो सी का वर्क क्या है, एजेंट का काम क्या होता है, बैल्स को सोल्ड करना, सी ने वो बैल्स सोल्ड कर दी तो बाय सेल्स अकाउंट सी 1,30,000। सर यहां पर क्यों आया बेटा, सर यहां पर क्यों आया, यहां पर मतलब ये क्रेडिट साइड में आपने 130 क्यों लिखा, बेटा आप बच्चे हो, एलकेजी में पढ़ते हो क्या, यू नो वेरी वेल, सी को ये इनकम है, मतलब ये सेल्स क्या है, इनकम, और इनकम कहां शो की जाती है, क्रेडिट साइड, तो भाई सेल्स अकाउंट सी 1,30,000, सिंपल। सर सी का नेम क्यों आया, भाई जो सोल्ड करेगा उसी का तो नेम आएगा, जो परचेज करेगा उसी का तो नेम आएगा, जो एक्सपेंसेस करेगा उसी का तो नेम आएगा। यहाँ इंश्योरेंस क्लेम थी या इनकम थी, इंश्योरेंस क्लेम थी, वो किसकी थी, इंश्योरेंस क्लेम इनकम किसकी थी, बी की थी, बी में लिख दिया। सर सेल्स सी की थी तो भाई सेल्स अकाउंट सी लिख दिया 1,30,000। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखो आगे सिंपल और बोल रहा है, he remitted the balance amount to A after deducting 5% commission on sales and 1,500 for other expenses। सर ये क्या था समझ नहीं आया, देखो समझने वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है,
सिंपल चीज बोली है, सी क्या कर रहा है, सी गुड्स को सोल्ड करेगा। अब जितना वो गुड्स सोल्ड करेगा उस पर उसको मिलेगा कमीशन। मैं यहां लिख रहा हूं कमीशन की कैलकुलेशन, ये कमीशन है। सर कमीशन किस पर आप पे करोगे? बेटा एक बात बताओ, कमीशन किस पर पे करोगे? सेल्स पर। कमीशन तो सेल्स पर ही दिया जाता है। तो 1,30,000 का 5%, 6,500, दैट इज कमीशन। तो मैंने लिख दिया टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस, टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस। कितना है कमीशन? 6,500। उसके अलावा भी कुछ दे रखा है, प्लस अदर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं नहीं मर्जी से ले रहा, 1,500, दैट अमाउंट इज 8,000। सर नहीं आया समझ में? देखो ना, समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है? ए इज ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट। ही का मतलब यहां पर है सी से, ठीक है, पैराग्राफ से इसको मैच कर रहे हैं क्योंकि ये बात सी की चल रही है। तो यहां ही का मतलब है सी। सी रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए। कहने का मीन सिंपल है, कहने का मीन सिंपल है, सी रेमिटेड, ही का मतलब सी है यहां पर, सी रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए। सी कह रहा है भैया हिसाब कर लेते हैं अपन, मैंने इतना गुड सोल्ड किया, मेरी इतने एक्सपेंसेस हुए, माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा ना मैं ए को दे दूंगा वो पैसे। देखो सिंपल सी बात है, सी एक एजेंट है। चलो पहले अकाउंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आगे की डिटेल्स एक्सप्लेन कर लेंगे हम। ये 130 आ गया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब 130 पर कमीशन उसको देना पड़ेगा ना भैया, जो माल को बेचेगा, वो जो गुड्स को सोल्ड करेगा उस पर उसको क्या पे करना पड़ेगा? कमीशन। तो मैंने लिख दिया कमीशन इक्वल 1,30,000, 5%, 6,500। नीचे लिख रहा है सेल एंड 1,500 फॉर अदर एक्सपेंसेस। सी ने 1,500 रुपए के एक्सपेंसेस किए हैं और कमीशन उसको मिलेगा 6,500। बेटा सिंपल चीज बताओ, ये दोनों ही चीजें सी की है। सी को अगर ऑर्गेनाइजेशन कमीशन देगा, सी को अगर ऑर्गेनाइजेशन, सर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ए और बी का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जॉइंट वेंचर। सी को अगर ए और बी कमीशन पे करेंगे तो उनके लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहां आते हैं? टू में, टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस। कमीशन कितने का है? 6,500। सर अदर एक्सपेंसेस कितने के? 1,500। सर इसका मतलब सिंपल है बेटा, सी ने क्या किया है, इतना तो गुड सोल्ड कर दिया, इसको जब सोल्ड कर दिया तो कुछ भी उसने 1,500 एक्सपेंसेस कर दिया, ये उसका कमीशन था, तो दोनों को ऐड करके 8,000 मैंने लिख दिया टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस सी। क्लियर? अब एक चीज समझो पहले, है ना, इसको क्लियर हो गया आपको। अब क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बोथ साइड का टोटल कर देंगे। ये आ गया 1,35,000 और जो ये वाला टोटल है ये भी 1,35,000। रिमेनिंग बैलेंस इधर बचा तो टू प्रॉफिट आ गया 8,800। इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैसे तो आपको आता होगा ये, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1/2, 8,800, 1/2। 1/2 क्यों? ए का हिस्सा है 1, बी का शेयर है 1, डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों का टोटल है 2। ठीक है, 4,400, 4,400। क्लियर? देखो सिंपल है, ए ने परचेज किया लिख दिया, एक्सपेंसेस ए ने किए लिख दिए, परचेज बी की है शो कर दिया, एक्सपेंसेस बी के शो कर दिया, सेल सी की है शो कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम है शो कर दिया। अब सी को कमीशन देने हैं और उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं 1,500। देखो सी कोई भी एक्सपेंसेस करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है, कमीशन जो उसको देना है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस है, दोनों यहाँ शो करेंगे। अगर एजेंट कोई भी कमीशन या एक्सपेंसेस को चार्ज करता है तो टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस 8,000, 6,500 एंड 1,500, 8,000 टोटल ऑफ बोथ साइड, बैलेंसिंग फिगर 8,800 डिस्ट्रीब्यूटेड ए एंड बी। क्लियर है स्टूडेंट? इस चीज को लॉजिकली भी समझ लो, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें समझ में, देखो रटना अलग चीज होता है ना, रट्टू तोता नहीं बनना, हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करोगे आप? अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल चीज फॉलो करोगे। क्या करोगे? ए एंड बी आर कोवेंचर, ए एंड बी आर कोवेंचर, सी इज ए एजेंट। एजेंट का काम क्या है? सिंपल याद रखो, एजेंट का काम है गुड्स को सोल्ड करना, सोल्ड करने के बाद जो इनकम है उस इनकम को कोवेंचर्स को सेंड करना, यही काम होता है। सी ने अगर कोई एक्सपेंसेस किया है तो उसको उसमें से वो माइनस करेगा और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो ए या बी को सेंड करेगा। सिंपल बात है, मैं लॉजिकली चीजें समझा रहा हूं। अजम्पशन कर लो कि एक पर्सन का नाम राम है, एक पर्सन का नाम श्याम है, वो जूस की फैक्ट्री करते हैं। जूस की फैक्ट्री में से क्या कर दिया, एक पर्सन है घनश्याम, राम श्याम, घनश्याम छोड़ो रहीम लिख लो, राम श्याम रहीम। रहीम एक एजेंट है, उसका काम है उस जूस की फैक्ट्री को मेंटेन करना, गुड्स को सोल्ड करना, सारा काम करने का काम किसका है? रहीम का। रहीम ने 1 लाख रुपए से उससे इनकम कमाई, ठीक है। अब उसमें से उसने खर्चा किया 5,000, तो 95,000 रुपीज की जो इनकम है वो किसकी है? वो राम और श्याम की है, क्योंकि रहीम एक एजेंट है, वो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है। अब वो 95,000 रुपीज तो उसी के पास है ना,
तो वो उस पैसे का क्या करेगा, उस पैसे का वो रहीम और राम और श्याम को पे करेगा। ऐसे यहां पर है, ए और बी आर को-वेंचर, सी इज ए एजेंट, ए और बी को-वेंचर है, सी एजेंट है। एजेंट ने 1,30,000 का गुड सोल्ड किया तो उसके पास पैसे आगे जेब में 1,30,000, ये 1,30,000, ठीक है। उसने कमीशन और एक्सपेंसेस के सी ने 8,000 रुपीज का क्या किया है, एक्सपेंसेस किया। ये किसने किया है, सी ने। सर 130 में से 8,000 उसने एक्सपेंसेस किए तो बचे कितने, 1,22,000। ये किसको देगा पेमेंट, ये देगा या तो ए को या बी को। किसको देगा ये क्वेश्चन बताएगा, किसको देगा ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बता दिया, ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए, ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए। इसका मतलब है ये सारा पैसा किसको पे कर रहा है, ए को। ये सारा पैसा किसको दे रहा है, ए को। तो बी में कुछ भी नहीं आएगा, बी में कुछ भी नहीं आएगा। मतलब अगर ये सारा पैसा ए को दे रहा है तो ए के अकाउंट में, ए की बुक्स में ए की डिटेल्स भी आएंगी और सी की डिटेल्स भी आएंगी। अगर ये सारा पैसा ए को दे रहा है तो ए की बुक्स में ए की डिटेल्स भी आएंगी और सी की डिटेल्स भी आएंगी। लेकिन अगर ये पैसा ये दोनों को पे कर रहा है तो ये ए में भी आएगा और ये बी में भी आएगा। लेकिन अभी क्या है, उसने ये साफ बोला है कि ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन एंड सेल्स। मतलब ये सारा पैसा किसको देगा, ए को। तो जब आप इन द बुक्स ऑफ ए बनाओगे और उसमें जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट बनाओगे तो वैसे तो इन द बुक्स ऑफ ए में ए की डिटेल आती है, इन द बुक्स ऑफ बी में बी की डिटेल आती है, इन द बुक्स ऑफ ए में ए की डिटेल आती है, इन द बुक्स ऑफ बी में बी की डिटेल आती है। बट अगर सी अपना पैसा ए को दे रहा है, ऐसा उसने लिखा है कि बैलेंस अमाउंट वो ए को दे रहा है, तो ए की बुक्स में ए का भी हिसाब आएगा और सी का भी हिसाब आएगा। ये दोनों को अपन इस अकाउंट में शो करेंगे। अब सी का हिसाब इसमें नहीं आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो लेट्स सी। अब हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इलस्ट्रेशन 5 करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 करेंगे, उसमें बेटर होगा, है ना। तो आप देखते रहें, बस फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ए में जॉइंट वेंचर विद बी बना रहे हैं। बुक्स ए की है, डिटेल ए की आएंगी। टू परचेज अकाउंट ए 60,000, तो इसको लिखेंगे टू वाला टू में, टू बैंक अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में परचेज 60,000। टू एक्सपेंसेस अकाउंट ए ब्रैकेट में 1200, तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1200। क्लियर। ये टू परचेज बी का है तो ये बी में आएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो टू परचेज अकाउंट बी है तो यहां लिख दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितनी अमाउंट, 56,000। ए की डिटेल्स ए में, बी की डिटेल्स बी में। टू एक्सपेंसेस बी, तो टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है, 1000। क्लियर। ये लिख रहा है टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस सी, सी की डिटेल भी इसमें आएंगी क्योंकि ये सारा पैसा ए को ही भेज रहा है, बैलेंस अमाउंट तो ए में आएगा। टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस सी 8,000। टू पी एंड एल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है ना ये भी शो होता है। ए का प्रॉफिट कितना है, 4400, तो यहां भी तो आएगा प्रॉफिट। टू पी एंड एल अकाउंट 4400। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो बाय सेल्स है सी, अब सी का कुछ नहीं है लेकिन सी की डिटेल किसमें आएंगी, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,30,000। क्लियर है। बाय इंश्योरेंस क्लेम बी का है, ये बी में आएगा। बाय बैंक अकाउंट ये वाला बी में 5,000। एनीथिंग इज एल्स, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। टोटल कर दो बोथ साइड का, 1,30,000 1,30,000। रिमेनिंग बैलेंस सब जानते हैं। बैलेंसिंग फिगर जो होगा इस अकाउंट का और इस अकाउंट का। सर क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। ये अकाउंट और ये अकाउंट, ये अकाउंट और ये अकाउंट, दिस अकाउंट एंड दिस अकाउंट, दिस एंड दिस, इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर हमेशा बैंक अकाउंट के नाम से शो किया जाएगा। इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट के नाम से शो किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यही क्यों आया, क्योंकि यहां रिमेनिंग है, डिफरेंस यहां कम पड़ रहा है तो यहां शो करेंगे। अमाउंट आ रही है कितनी, 56,400। ठीक है। यहां पे टोटल करोगे तो ये भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है और ये भी आएगा 56,400। सर दोनों का सेम आएगा क्या बैलेंसिंग फिगर, ये बिल्कुल करेक्ट। दोनों का बैलेंसिंग फिगर अगर सेम आता है तो ही आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपके आंसर में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है।
मतलब बोथ साइड इसका बैलेंस और इसका बैलेंस क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये भी 56,400 आ रहा है, ये भी 56,400 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसका एक क्विक रिकैप जरूर मैं ले लेता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो इससे रिलेटेड। सिंपल चीजें फॉलो करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और वीडियो को 2 बार देखो। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको 2 बार देखने से वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्विक रिकैप में देखो डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैंने मेंटेन, नाउ लेट्स स्टार्ट क्विक रिकैप। क्विक रिकैप के बारे में फर्स्टली मैं बताऊंगा। फर्स्टली बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड बनेगा इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, फिर बनेगा इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। इसमें सिंपली चीज़ आपको देखनी है, अहमदाबाद का ए, दिल्ली का बी, बैंगलोर के सी को कोई भी गुड्स सोल्ड करने के लिए एजेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, सिंपल चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पर ए ने कोई गुड्स को सेंड किया है सी को, लेकिन उसने वो गुड्स परचेज किया होगा, तो सेंड करने का मतलब टू परचेज अकाउंट ए 60,000। इस पर ए ने एक्सपेंसेस किया, टू एक्सपेंसेस ए 1200। बी ने सेम एक गुड्स सेंड किया है सी को, तो इसका मतलब पहले उसने परचेज किया होगा, टू परचेज बी 56,000। उसने एक्सपेंसेस किया, टू एक्सपेंसेस ए बी 1000 सॉरी। उसके बाद 5 बेल्स डैमेज हो गई है, इंश्योरेंस क्लेम ने 5,000 रुपीज़ का क्लेम बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो क्लेम किसने रिसीव किया है, बी ने रिसीव किया। तो बाई इंश्योरेंस क्लेम इनकम है, ब्रैकेट में बी 5,000। सेल्स है, गुड सोल्ड किया है किसने, सी ने, तो बाई सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में सी 1,30,000। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन किस पर कैलकुलेट होगा, कमीशन कैलकुलेट होगा सेल्स पर। 1,30,000 मल्टीप्लाई 5/100 6,500। अदर एक्सपेंसेस 1,500। ये दोनों किसके हैं, देयर आर रिलेटेड टू सी। लिख रहा है ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट टू ए। इसका मतलब ये है कि सी ने रेमिटेड का मतलब है रिमेनिंग अमाउंट है जो ए को सेंड किया है, और उसने कमीशन का ये है कमीशन 5% चार्ज किया है, और 1,500 के उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं। ये दोनों एक्सपेंसेस सी ने किए हैं, लेकिन ये हैं किसके, बिजनेस के। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो करते हैं, टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस, सी में 8,000। क्लियर, टोटल ऑफ बोथ साइड, रिमेनिंग बैलेंस टू प्रॉफिट ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशो में, 4,400। नाउ लेट्स मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, इसमें डिटेल ए की आएंगी। इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, इसमें डिटेल बी की आएगी। क्लियर है, लेट्स सी। एक चीज और, एक जो ये लाइन लिख रही थी कि ही रेमिटेड द बैलेंस अमाउंट ए, इस लाइन का मतलब है, ही का मतलब यहाँ सी से है कि सी ने रेमिटेड बैलेंस ए को सेंड किया है। मतलब अगर सी ने गुड्स को सोल्ड किया है, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, और जो पैसा रिमेनिंग बचा वो ए को सेंड कर दिया, मतलब जो पैसा है ए को सौंप दिया, तो अगर कभी भी सी की कोई भी डिटेल आएगी तो सिर्फ ए की बुक्स में आएगी, इसमें नहीं आएंगी। क्लियर है, टू परचेज तो टू बैंक अकाउंट के नाम से शो होगा 60,000, सेम टू का टू में, बाई का बाई में। टू एक्सपेंसेज टू बैंक अकाउंट के नाम से 1,200। ए की डिटेल्स, ये बी की जो भी दोनों डिटेल्स हैं ये इसमें नहीं आएंगी, ये बी की दोनों डिटेल्स बी में आएंगी। टू बैंक अकाउंट 56,000, टू बैंक अकाउंट 1,000। क्लियर, फिर ये लिख रहा है टू कमीशन है, ये सी से रिलेटेड है, तो ये ए में आएगा सिर्फ वो एक लाइन जो गिवन थी उसकी वजह से, ही रेमिटेड द बैलेंस, इस लाइन की वजह से ये किस में शो किया जाएगा, ए में। अगर वो लाइन नहीं होती तो वो उसमें शो किया जाता जो लाइन में गिवन होता। अगर सिंपल क्या था, इस बुक इन द बुक्स ऑफ ए में ए की बुक्स की डिटेल्स आएंगी, ए से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे और सी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे। सी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसलिए आएंगे क्योंकि एक लाइन क्वेश्चन में गिवन है ही रेमिटेड द बैलेंस टू ए, मतलब वो रिमेनिंग बैलेंस ए को सेंड कर देता है। तो अगर वो ए को सेंड कर देता है तो सी का जो कनेक्टिविटी है वो ए से है। अगर वो कनेक्टिविटी ए से है तो डिटेल ए में आएगी, वो कनेक्टिविटी बी में है तो वो डिटेल इन द बुक्स ऑफ बी में आएगी, और कनेक्टिविटी दोनों में है तो वो दोनों में आएगी। इस क्वेश्चन में वो कनेक्टिविटी ए के साथ है क्योंकि वो रिमेनिंग बैलेंस ए को सेंड कर रहा है, तो ए की बुक्स में सी की डिटेल आएंगी। ठीक है, तो अपन ने सीखा था क्या कि परचेज ए की थी टू बैंक ए में, एक्सपेंसेस ए के थे टू बैंक ए में, और प्रॉफिट जो था वो ए का 4,400, तो टू P&L अकाउंट 4,400, और ये जो कमीशन एंड एक्सपेंसेस गिवन है वो किसके हैं, सी के, लेकिन वो किसकी बुक्स में आएंगे, ए की में। टू कमीशन एंड एक्सपेंसेस 8,000। यहाँ पर सी की सेल्स थी तो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,30,000। आप बोलोगे सर ए की बुक्स में तो ए की डिटेल आती है ना, तो मैंने अभी बताया है कि सी का रिलेशन ए से है,
इसलिए ए के भी ट्रांजेक्शन इसमें शो कर रहे हैं। अब इन द बुक्स ऑफ बी की बात कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ बी में ये 2 परचेज बी ने किया है 56, 2 बैंक अकाउंट। 2 एक्सपेंसेस बी ने किया है 1000, 2 बैंक अकाउंट। प्रॉफिट बी का 4400, 2 P&L अकाउंट। बी ने इंश्योरेंस क्लेम था तो बाई बैंक अकाउंट 5000 बी का, मतलब 2 के आइटम 2 में ए से रिलेटेड, 2 के आइटम 2 में बी से रिलेटेड, बाई के आइटम बाई में ए के रिलेटेड, बाई के आइटम बाई में बी के रिलेटेड, और टोटल ऑफ बोथ साइड। ऊपर इन द बुक्स ऑफ ए का भी टोटल करेंगे जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट का, और बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक अकाउंट के नाम से आएगा, चाहे 2 में आए चाहे बाई में आए, बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट आएगा। यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट आएगा, चाहे 2 में आए चाहे बाई में आए। टोटल जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डिफरेंस से आता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर और ये बैलेंसिंग फिगर सेम होगा। ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड को पहचानने का वे क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करें कि ये वाला मेथड इसमें एप्लीकेबल है। तो या तो उसमें शो होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाइए, तो ये वाला मेथड है। अदरवाइज उसमें ये लिख रहा होगा ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ऑन ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट, या बिजनेस बहुत लार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना, बिजनेस इज नॉट ए मोर देन, ठीक है, मतलब बहुत लार्ज बिजनेस नहीं होगा। एंड कोवेंचर्स आर नॉट लिव एट प्लेस, मतलब वो एक ही प्लेस पर नहीं रहते होंगे। ये 3 आइडेंटिटी हैं आइडेंटिफाई करने की, तीनों को वर्किंग नोट में लिख लेना। थैंक यू सो मच।